हेलो स्टूडेंट्स, आज की विज्ञान की क्लास में हम लोग जैसे इसके पहले जो है तत्व और उसकी अवस्थाएं और पदार्थ और उसके गुण की बात कर चुके हैं। तो इस चैप्टर के जो थर्ड वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग तत्व, यौगिक और मिश्रण का अंतर बात करेंगे। साथ साथ जो है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं और मिश्रण को हम कैसे पृथक करेंगे, इन बातों पर आज हम लोग पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आनी चाहिए बात कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। तो जैसे आप सभी को पता है, तत्व जैसे आपके सामने परिभाषा मैंने लिख भी दिया है बोर्ड में, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और ध्यान से देख सकते हैं। तत्व वह पदार्थ है जो सूक्ष्म विभाजित करने पर अथवा किसी रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता। यानी कि सबसे छोटा पदार्थ हो गया कि जिसमें उसके गुण उपस्थित रहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग? तत्व कहेंगे, एलिमेंट कहते हैं। जो सूक्ष्म विभाजित करने पर अथवा किसी रासायनिक क्रिया द्वारा दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता, माने उससे उसको छोटा नहीं किया जा सकता, उसी सूक्ष्म पदार्थ को हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। तो सभी तत्वों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, अपने अपने गुण होते हैं। जैसे अभी पता है आपको कि जो 108 एलिमेंट या तत्व नोन है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, सबका अपना अपना एक गुण है, सबका अपना परमाणु क्रमांक है, सभी का अपना एक परमाणु भार होता है। तो इस तरह से उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, जिसको और छोटा आप नहीं बांट सकते। किसी रासायनिक क्रिया द्वारा दो से अधिक पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता या सूक्ष्म विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हीं को आप क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के बाद दूसरा जो प्रमुख शब्द आता है आपके सामने, यौगिक। यौगिक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित मात्राएं रासायनिक क्रियाएं करती हैं और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक जैसे आपका वाटर है, मीथेन है। वाटर मीन्स H2O, H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O। तो यहाँ निश्चित मात्रा है, H3O नहीं बनाएगा जल, H2O ही बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एक भी नहीं बनाएगा। तो जिसमें दो से अधिक तत्वों की निश्चित मात्रा है, आगे लिखा है। मीथेन जैसे आपने कहा CH4, तो मीथेन गैस CH4 से ही बनेगा, CH2 और CH3 से नहीं बनेगा, CH से केवल नहीं बनेगा। तो जिसमें दो से अधिक तत्वों की निश्चित मात्राएं रासायनिक क्रियाएं करती हैं और इस क्रिया के परिणामस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि जब ये दो पदार्थ रासायनिक क्रियाएं करके निश्चित मात्राएं में जुड़ के जब यौगिक बनाते हैं, तो यौगिक जो पदार्थ होता है वो दोनों जो भी दो या दो से अधिक तत्व हैं, उन तत्वों के लक्षणों से, उनके गुणों से अलग तरह का पदार्थ होता है। उसमें यौगिक में तत्वों के गुण उपस्थित नहीं रहते, ये पूरी तरह से नया पदार्थ बन जाता है और तत्वों से पूरी तरह से भिन्न रहता है। उसी को हम क्या कहेंगे? हम यौगिक कहते हैं। यौगिक में दो शर्तें हुई, दो बातें, कंडीशंस आई। एक तो ये कि पहली बात तो तत्व कम से कम दो या दो से अधिक, जैसे आपका ग्लूकोज है तो C6H12O6, तो ये आपका क्या है? आपका एक यौगिक है। इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन निश्चित मात्रा में जुड़ के ही आपका ग्लूकोज बनाए। अगर अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, दूसरा पदार्थ बन जाएगा, फिर वो ग्लूकोज नहीं बनेगा। इस तरह से दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित मात्राएं रासायनिक क्रियाएं करती हैं और इस क्रिया के परिणामस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। तो तत्वों की मात्रा निश्चित रहना चाहिए, उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए। साथ साथ जो यौगिक बन जाता है तो उसका जो लक्षण होता है, जो गुण होता है, तत्वों के गुणों से एकदम अलग हो जाता है, उसमें तत्वों के गुण विद्यमान नहीं रहते हैं। ये हो जाता है आपका यौगिक या कंपाउंड। तीसरा पदार्थ आपका आता है मिश्रण। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं उसको हम यौगिक कहते हैं। मतलब यहाँ अनुपात निश्चित नहीं रहता है, ये आपका क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों, तत्व से भी मिश्रण बन सकता है, यौगिकों से भी मिश्रण बन सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको मिश्रण कहेंगे। किसी भी अनुपात मिलाने से बनता है उसको मिश्रण कहेंगे। और इन घटकों को भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, उसे मिश्रण कहते हैं। तो एक बात सामने आई, यौगिक और मिश्रण में अंतर होता है। जब यौगिक बन जाता है तो उसको आप अलग नहीं कर सकते।
पानी बन गया तो उसको आप अलग नहीं कर पा रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन से मीथेन बन गया उसको अलग नहीं कर पाते। यहाँ निश्चित अगर आपसे पूछ रहे यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है तो आप ये बता सकते हैं यौगिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में। जो मिश्रण होते हैं वो तत्वों अथवा यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। यौगिक का गुण तत्वों से भिन्न होता है, एकदम नया गुण आ जाता है, उसमें तत्वों गुण विद्यमान नहीं रहते। मिश्रण में जो है यौगिक का गुण यौगिक अथवा तत्वों का गुण विद्यमान रहता है। और यौगिक को जो है यौगिक के जो घटक थे जो जिन तत्वों से मिलकर बना था उनको आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण जो होता है उन घटकों को भौतिक अथवा यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इस तरह से आपके तत्व, मिश्रण और यौगिक की बात हुई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों का अंतर समझ में आ गया होगा। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। तत्व क्या हो गया, जो सबसे छोटा पदार्थ हो गया, जो सूत्र विभाजित करने पर उसको और छोटा विभाजित नहीं कर पाते आप, अथवा किसी रासायनिक के द्वारा दो से अधिक छोटे पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता, उसी को हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। और उसी को हम तत्व कहेंगे। यौगिक क्या हो जाएगा आपका, यौगिक जो है आपका जब तत्व दो या दो से अधिक तत्व निश्चित मात्रा में जुड़ते हैं उसी से आपका यौगिक बन जाता है। यौगिक के जो गुण होते हैं आपके तत्वों से पूरी तरह से भिन्न रहते हैं। और यौगिक के जो है जो तत्व होते हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। मिश्रण जो है तत्वों से अथवा यौगिकों के मिलने से बनता है, लेकिन उसमें आप उनके जो है अवयवों को, उनके घटकों को आप अलग कर सकते हैं, भौतिक अथवा यांत्रिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। साथ साथ मिश्रण में तत्व अथवा यौगिक का अनुपात निश्चित नहीं रहता, कितना भी मिला दीजिए। जैसे यौगिक का एग्जाम्पल तो दिया आपको, जल है और मीथेन है, ग्लूकोज है, इस तरह से बहुत सारे पदार्थ जो निश्चित मात्रा में जुड़े रहते हैं वो यौगिक रहते हैं। मिश्रण का जैसे हमने कहा कि आपका शरबत हो गया, नमक और पानी का घोल, या चीनी और पानी का घोल। तो जैसे आप देखो कि शरबत बना रहे हो तो आप उसमें पानी ले लिया, एक गिलास पानी ले लिया, उसमें आप जो है 100 ग्राम चीनी डाल दिए, 200 भी डाल सकते हैं, 150 ग्राम भी डाल सकते हो। ठीक है, उसमें जो है कोई निश्चित मात्रा नहीं रहती, लेकिन वो बस यही होगा कि सांद्र विलयन बन जाएगा कि तनु बन जाएगा, डाइल्यूट या कंसंट्रेट होगा, सही है, मीठा कम मीठा ज़्यादा मीठा होगा, लेकिन वो बन जाएगा मिश्रण ही। इस तरह से कोई निश्चित अनुपात जरूरी नहीं रहता है। तो इसमें जो है, और जब आप चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे चीनी और पानी को अलग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे आप रख दिए, जो चीनी का शरबत था आपने उसको रख दिया, पानी उबलने लगा, गर्म करने के लिए रख दिया, पानी उबलने लगा, पानी से भी वाष्पीकृत हो जाएगा, नीचे आपका चीनी अवशेष हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से हम मिश्रण के पदार्थों को अलग कर सकते हैं। तो आगे उसी बात पे आ रहे हैं हम लोग कि कैसे अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले बात होती है मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार जैसे आप देख रहे हैं कि मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जब समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जब जिन तत्वों अथवा यौगिकों से आपका मिश्रण बना है दोनों एक समान हो जाए, दोनों अलग अलग दिखाई न दें और उनको अलग से आप पहचान ना सके, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण या होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण में जैसे आपका अभी बात किया हम लोगों ने पानी और चीनी की घोल दिया आपने, तब उसमें चीनी कहीं अलग से नहीं दिखाया, उसी में वो एक समान हो गया। ये क्या हो जाएगा, आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। विषमांगी मिश्रण जिसमें कि दोनों तत्व तो अलग अलग दिखाई देते रहते हैं, दोनों को अलग किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे चूने पानी को जो है अपने पानी में, चूने को पानी में घोल दीजिए तो जो चूना पानी बन जाता है, पुताई के जो यूज होता है, चूने पानी में देखेंगे आप कि थोड़ा टाइम आप उसको छोड़ दीजिए, आपका चूना अलग नीचे बैठ जाएगा, पानी अलग हो जाता है। या कभी कभी देखिए बारिश का पानी हो, गंदा पानी, कहीं मिट्टी वाला पानी आ रहा हो, आप देखेंगे उसमें कि आपका थोड़ा टाइम वो मिट्टी वाला पानी रहता है, बाद में मिट्टी अलग बैठ जाती है, पानी अलग हो जाता है। या आप नॉर्मल बालू ले लीजिए, उसको पानी में घोल दीजिए, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो जिसमें तत्व अलग अलग दिखाई देते रहते हैं उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप ऐसे ही बालू ले लीजिए, साथ साथ में जो है लोहे की बुरादा ले लीजिए, तो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, उसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जिसमें तत्व या यौगिक जो जिनसे मिश्रण बना है एक समान हो जाए, अलग अलग ना पहचान सके उनको, उसी को समांगी मिश्रण कहेंगे। इसके विपरीत जो पदार्थ जिसमें उसके अवयव या घटक जो है अलग अलग दिखाई देते रहते हैं उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं।
अब लास्ट में इस चैप्टर से संबंधित यही रहा कि मिश्रण जो है उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक्करण की क्या क्या विधियां हैं, तो कई विधियां हैं, बहुत से तरीके होते हैं, आपने बहुत से अपने घरों में भी अप्लाई करके देखा भी होगा। जैसे सबसे कॉमन जो साधारण तरीके हैं, और भी तरीके हैं जो कॉमन तरीके उसमें फटकना और ओसाना। जैसे हम लोग देखते हैं अपने अनाज में, गेहूं में, चावल में कुछ और चीजें मिल जाती हैं, उसको आप जो है फटकते हैं। फटकते मतलब कि उसमें आप फोर्स लगाते हैं जिससे अलग वजन या अलग अलग भार वाली चीजें दूर या नजदीक हो जाती हैं और उस तरह से अलग हो जाता है। या उसी का ही सेंस होता है ओसाना, जब आप उसको जो है गिराते हो और तेज हवा उसके सामने चलती है तो हल्की चीज जो दूर तक चली जाती है, भारी चीज नजदीक गिर जाती है, इस तरह दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। इसको हम फटकना और ओसाने द्वारा जो है मिश्रण को अलग कर सकते हो। ऐसे बीनना, बीनना तो बहुत कॉमन सी बात होती है, जिसमें जो है जैसे आपने आप बुरादा ले लिया आपने लोहे का, और आपने जो है बालू है, जो अपने लोहे का कण अलग अलग दिखाई देते रहेंगे, आप उसको हाथ की सहायता से अलग कर सकते हो। या बहुत से अनाज को हम बीनते हैं तो उसमें से जो अलग अलग दिख रहे हो उनको आप हाथों की सहायता से सेपरेट कर सकें, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बीनना कहेंगे। चालना आपका एक कॉमन प्रोसेस है चीजों को अलग करने का, जिसमें एक पदार्थ होता है जिसमें जो है जिसको हम चालनी कहते हैं, या चालने का कोई पदार्थ जिसमें पोर हो साइज के अकॉर्डिंग, तो छोटे पोर जो है छोटे पदार्थ गिर जाते हैं, बड़े पदार्थ में रह जाते हैं। इस तरह से हमने अभी जैसे बात किया कि मतलब लोहे की जो है बुरादा ले लिया जाए और रेत को ले लिया जाए, बालू को, तो देखेंगे बालू पतला रहेगा तो आप जब चालेंगे तो बालू गिर जाएगा, उसमें लोहे के कण या आपके लोहे का बुरादा अलग हो जाएगा। इस तरह से आप चालने द्वारा उसको अलग कर सकते हो। इसी के साथ साथ चुंबकीय पृथक्करण भी एक कॉमन विधि होती है पदार्थों को अलग करने का। चुंबकीय पृथक्करण में जैसे जो अगर दो पदार्थ हैं, अगर आपके मिश्रण में एक चुंबकीय दूसरा अचुंबकीय है, तो चुंबकीय पदार्थ को जब आप चुंबक लगाएंगे सारे उसके साथ चिपक जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अचुंबकीय पदार्थ अलग रह जाएगा। इस तरह ये लेकिन अप्लाई होगा अगर उसमें दो तरह के पदार्थ, एक चुंबकीय दूसरा अचुंबकीय, तो आप इस तरह से चुंबकीय पदार्थ को अलग कर सकते हैं। जैसे लोहे में लोहे की छीलन है और आपका बालू है, जिसमें से लगाएंगे जब उसमें चुंबक, तो देखेंगे कि सारे लोहे उस चुंबक से चिपक जा रहे हैं, तो बालू अलग हो गया, लोहा अलग हो गया, बालू का बुरादा बालू अलग हो गया और लोहे का बुरादा आपका वो अलग हो गया। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या है, एक नया शब्द आपके सामने हो सकता है। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया होती है जैसे हम लोग किसी ठोस को जब गर्म करते हैं तो पहले द्रव अवस्था में बदलता है, फिर द्रव गर्म करते हैं तो वाष्प में बदलता है। लेकिन अगर कोई पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में हो, जब उसको गर्म किए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रक्रिया को आप ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे फिटकरी है, नौसादर है, इनको जब आप गर्म करके कभी देखिए तो सीधे तरंग नहीं बदलते, सीधे उड़ जाते हैं, भाप का वाष्प का रूप ले लेते हैं। इस तरह से ऊर्ध्वपातन द्वारा क्रियाओं को भी, पदार्थों को आप जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया दिखाते हैं, तो आप उसमें से दो पदार्थ हैं, एक ठोस है और एक आपका दोनों ठोस है, लेकिन एक ऊर्ध्वपातन क्रिया दिखाता है। ऐसे दोनों को आप जब गर्म करेंगे जो ऊर्ध्वपातन वाला वाष्पीकृत हो जाएगा और आपका जो है जो दूसरा पदार्थ है वो होगा गर्म करके पिघल जाएगा, जिस तरह दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। ऊर्ध्वपातन द्वारा भी आप पदार्थों को, मिश्रण को अलग कर सकते हो। तलछटीकरण एक प्रक्रिया होती है। तलछटीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं जैसे हमारे यहाँ कभी पानी में बालू आ जाता है या उसमें मिट्टी आ जाती है, तो उसको जब आप रोक देते हो तो उसमें नीचे बॉटम पे चीजें जो भारी होती है वो बैठ जाती हैं और जो हल्के पदार्थ होते हैं ऊपर हो जाते हैं। इस तरह से उसको आप लेयरिंग हो जाती है और पदार्थों को आप अलग कर लेते हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तलछटीकरण कहते हैं। एक अगला तरीका होता है मिश्रण से उसके अवयवों को अलग करने की विधियों के अंदर अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, जैसे जब आप किसी चीज में कोई चीज डाल के जब आप घुमाते हैं तो जो चीज भारी होता है वो केंद्र के नजदीक रहता है, जो चीज हल्का हो जाता है केंद्र से दूर हो जाता है। इस तरह अपकेंद्रण का मतलब होता है उसको अलग अलग एरिया में सेंट्रलाइज करना। जब आप घुमाएंगे तो भारी चीज केंद्र की ओर रहती है और हल्की चीज जो है केंद्र से दूर हो जाती है। इस तरह से भारी और हल्के वाले चीजों को आप अलग कर सकते हैं। इस विधि को हम लोग अपकेंद्रण कहते हैं। फाइनल एक और तरीका है आपका मिश्रण को अलग करने का, वाष्पन। वाष्पन माने जैसे कोई चीज जो है जल्दी गर्म हो जाती है, कोई चीज देर से गर्म होती है, जब आप उसको वाष्पीकृत करेंगे तो उड़ जाएगा, वो अलग हो जाएगा, बाकी दूसरा पदार्थ उसमें रह जाएगा। इस तरह से वाष्पन द्वारा भी चीजों को आप अलग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी जैसे चीनी और पानी का घोल है, चीनी और पानी का
मिश्रण है जिसको आप शरबत कह सकते हैं, जब उसको आप गर्म करेंगे तो पानी जल्दी उसको वाष्पित होने लगता है, वाष्पित चीनी नीचे आपका रह जाएगा। इस तरह से वाष्पन द्वारा उसको आप अलग कर सकते हो। लास्ट तरीका है एक आपका आसवन विधि द्वारा आप मिश्रण को अलग कर सकते हो। तो आसवन जो है आप कह सकते हो कि आसवन विधि जो है आपकी दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, वाष्पन प्लस संघनन। इसी प्रक्रिया को आप आसवन कहते हैं। इसमें हम पहले कोई द्रव है, पहले उसको गर्म, कोई पदार्थ को गर्म करेंगे, वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होने के बाद उसको हम अलग अलग कूल करके फिर से सॉलिडिफाई या लिक्विफाई कर लेंगे, ठोस या तरल अवस्था में बदल लेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? आसवन। तो आसवन के द्वारा भी हम लोग मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको दत्त यौगिक और मिश्रण के गुण समझ में आ गया होगा, क्या उनमें अंतर होते हैं, साथ साथ मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं और मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्या उसका तरीका होता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इस चैप्टर की बात पूरी होती है। आप सभी का धन्यवाद।